मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। मीका 6:8 में इस प्रकार लिखा है कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। मेरा नाम इवांजलिस्ट प्रकाश कुमार है। मैं भिलाई खुर्सीपार में रहता हूँ और आज का जो विषय है परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। कि आज हमसे परमेश्वर क्या चाहता है उन बातों को हम जानेंगे। इसमें 3 बातें दी हुई है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा ताकि इस वचन के द्वारा हम सब आशीषित हों। परमेश्वर मेरी सहायता करे। लिखा है कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। इस संसार में मनुष्य के लिए अच्छा क्या है, उन बातों को हमें जानने की आवश्यकता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। वो बातें हैं, पहली बातें लिखा हुआ है, पहला पॉइंट कि तू न्याय से काम करे। न्याय से काम करे। न्याय, आप न्याय से क्या समझते हैं? न्याय, हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है और वो न्याय के काम करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में भजन संहिता 15 अध्याय में लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। न्याय का अर्थ होता है सच्चाई। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम पक्षपात न करें परंतु न्याय का जीवन जिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी एक न्यायी परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम न्याय से काम करें, सच्चे काम करें। सच्चाई का अर्थ जिसमें कोई मिलावट ना हो। हालेलुया। सच्चाई का अर्थ जिसमें कुछ मिलावट ना हो। हालेलुया। हमने देखा कि भजन संहिता 15 में लिखा हुआ है हेडिंग में कि सियोन के निवासी। मेरे प्रियो, खरे लोग जो सच्चाई, जो न्यायी है, न्याय से अपना जीवन जीते हैं, वे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है अय्यूब के विषय में ये गवाही देता है, शैतान को बोल रहा है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? ना जिस वो खरा है, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। हालेलुया। परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो न्याय से काम करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था और सच्चाई के साथ जीवन जीता था, जो परमेश्वर को भाया और परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है। इसलिए परमेश्वर आज चाहे बच्चों को हो, चाहे जवान को हो, चाहे बूढ़ों को हो, जो भी हो, मेरे प्रिय, आज परमेश्वर उनसे कहना चाहता है कि हम न्याय से काम करें। हालेलुया। हमें न्याय से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और ऐसे काम करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। कि तू न्याय से काम करे। हमारा जो न्याय का जो काम होना, भले होना है। हमारे हर कार्य में हमें कभी पक्षपात नहीं करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती रचित उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5:16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे भले काम को देखकर जो हम न्याय के काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, सच्चाई के साथ काम करेंगे, मेरे प्रियो, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति में यीशु मसीह चुन लिया। हालेलुया। ताकि हम उसके निकट प्रेम में, पवित्रता में निर्दोष हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उजियाले मनुष्यों के सामने चमके तुम्हारे भले काम, ताकि भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। परमेश्वर चाहता है कि हम न्याय से काम करें ताकि लोग जाने और परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर हमारी गवाही दे सके कि हालेलुया, अय्यूब के समान और कोई नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, और दूसरी बातें हम देखेंगे, कृपा से प्रीति रखे।
आप कृपा से क्या समझते हैं? हालेलुया। आप कृपा का अर्थ मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर की दया भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो कृपा मतलब परमेश्वर का अनुग्रह। हमें कृपा से प्रीति रखें। मेरे प्रियो पौलुस रोमियो 12 अध्याय में कहता है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता। कौन सी दया? उस दया को, उस अनुग्रह को, हालेलुया, कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए संसार में आया, हमारे बीमारी के लिए मार खाया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन बाद जी उठा। उसकी दया में तुमसे स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। कृपा का मतलब है जो परमेश्वर ने हम पर भलाई की। हालेलुया। दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकारों को नहीं भूल। हालेलुया। परमेश्वर ने उदाहरण के लिए इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से, उन कष्टों से निकाला, उन कष्टों से परमेश्वर ने निकाला और उनके जीवन में देखिए 10 आश्चर्य कर्म किया परमेश्वर ने। 10 आश्चर्य कर्म करने के बाद फिर परमेश्वर ने लाल समुंदर को 2 भाग किया। फिर उनको खाने के लिए खाना नहीं था तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उनको मन्ना दिया। फिर परमेश्वर ने मांस नहीं था तो परमेश्वर ने उनको बटेर दिया। और परमेश्वर ने एक बार चट्टान से जल निकालकर, वो चट्टान साक्षात प्रभु यीशु मसीह था जो यीशु मसीह ने दिया, लेकिन लोगों ने उस भलाई को जो परमेश्वर ने किया उसे भूल गए और एक एक करके सब नाश हो गए। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो कृपा क्या है? कृपा से प्रीति रखे, इसका अर्थ यह है मेरे प्रियो, कृपा का अर्थ है परमेश्वर का अनुग्रह। जैसे इफिसियों की पत्री 2:5 में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, हालेलुया, कि वह अपनी उस कृपा से, यीशु मसीह की कृपा से जो यीशु मसीह में हम पर है, हालेलुया, उसके द्वारा है, हालेलुया, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम दंड दिखाए। हालेलुया। उसकी कृपा के द्वारा ही मेरे प्रियो हम पर दया हुई है। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। हालेलुया। कृपा का अर्थ है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, परमेश्वर की दया के कारण ही हम उद्धार पाए हैं। मेरे प्रियो हमारे में कोई योग्यता नहीं है। हालेलुया। यदि हम अपने जीवन को पीछे जाके देखिए, आज हम सफल हो सकते हैं, आज हम अच्छे दिख रहे हैं, आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हालेलुया हो सकता है बीते समय में आपके माता पिता के पास कुछ नहीं रहा होगा, हो सकता है अभी भी हालेलुया आपके पास कुछ योग्यता नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने आपको चुना। इसीलिए चुना क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो हम मट्टी से बने हैं और एक दिन मट्टी में मिल जाएंगे। हालेलुया। हम मट्टी से बने हैं और एक दिन मट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर ने मनुष्य को मट्टी से बनाया और मट्टी से बनाने के बाद परमेश्वर कहा कि मट्टी में मिल जाएगा। लेकिन देखिए परमेश्वर हमसे इतना प्यार किया, हमसे अनुग्रह किया, हम पर दया किया कि उस मट्टी को, मुझ मट्टी को, आप मट्टी को परमेश्वर महिमा देने के लिए स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस संसार में आए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की भलाई जो हम पर परमेश्वर ने किया है उसे हमें याद करके, उसके उपकारों को याद करके हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। इसीलिए दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकारों को नहीं भूलना। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया, इसलिए लिखा हुआ है कि मीका इस प्रकार बता रहा है कि कृपा से प्रीति रखें। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हम पर दया किया, कृपा किया, अनुग्रह किया, उन हर बातों को हमें याद करके हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर को भूले नहीं, हर वो बात को। परमेश्वर आज आपके जीवन में दुख कष्ट होगा, लेकिन बीते दिनों में परमेश्वर ने जो भलाई किया उस बात को यदि आप याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो ये वर्तमान में जो भी दुख कष्ट चल रहा है यीशु मसीह क्षण में दूर कर देगा। हालेलुया। इसीलिए किसी ने कहा है कि ऐ मत कहो खुदा से कि मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलें सो कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। हमेशा हमें प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करना है, हमेशा प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करना है।
और वो परमेश्वर हमारी सहायता करे। हालेलुया। इसलिए उसके अनुग्रह से, उसकी कृपा से प्रीति रखे। भजन संहिता 91:14 में लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। उसने जो मुझसे स्नेह किया, मुझसे लिपटा रहा, जो मैंने उस पर अनुग्रह किया, जो मुझ पर दया किया, यीशु मसीह हमारा प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमारी प्यार की इज्जत करती है तो हमको अच्छा लगता है। हालेलुया। और हमें खुशी होती है। इसी प्रकार परमेश्वर जो हम पर अनुग्रह किया, प्यार किया, चाहता है कि हम उसे समझकर उस परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर के करीब आए और उससे प्यार करें। परमेश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। उसके पास सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर को मनुष्य की संगति की आवश्यकता है। हालेलुया। आदम से रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन आज परमेश्वर हालेलुया आपसे एक रिश्ता चाहता है कि परमेश्वर ने जो भलाई किया है उसे याद करें और परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करें। हालेलुया। आदम के बाद परमेश्वर आपसे अपनी महिमा को लेना चाहता है, इसीलिए उसकी कृपा से, उसकी दया से हमें क्या करना है? प्रेम करना है। हालेलुया। और तीसरी बात मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। हालेलुया। नम्रता, आप नम्रता से क्या समझते हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो बाइबल में कहीं लिखा तो नहीं है, हालेलुया, हो सकता है लिखा भी हो, हालेलुया, लेकिन फिर भी मेरे प्रियो नम्रता का अर्थ होता है अधीनता। हालेलुया। मेरे प्रियो नम्रता का अर्थ है अधीनता। बाइबल में कहती है, यीशु मसीह निर्गमन में कहता है कि मैंने तुझे नम्र बनाया और दुखी भी होने दिया। हालेलुया। यीशु मसीह 40 साल तक इजरायलियों को जंगल में लेके फिरता रहा। किस लिए, किस कारण? मेरे प्रियो 40 साल तक मेरे प्रियो मिस्र की गुलामी से इजरायली निकले और जंगल में गए, उनको सारी चीजें परमेश्वर दिया और उनको घुमाता रहा। कोई बोलता है 3 दिन का यात्रा था, कोई बोलता है 11 दिन का, कोई 40 दिन का। हालेलुया। जो भी हो, जितने दिन की भी यात्रा हो, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो हालेलुया, हमें ये जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, परमेश्वर वो इसीलिए उनको प्रिपेयर कर रहा था कि वे नम्र बन जाएं। हालेलुया। परमेश्वर को जान सके मेरे प्रियो, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की भलाई को नहीं जाना। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि अपने पीछे चलाए, परमेश्वर उनको अधीन में रखे करके, लेकिन मेरे प्रियो क्या हुआ? वो अधीन में रहना उनको पसंद नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन आज हमसे परमेश्वर चाहता है, जिस प्रकार बाइबल में हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला, हालेलुया, और वो उठा लिया गया, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाए। बाइबल कहती है याकूब 4 के मेरे प्रियो याकूब में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो आज हमें परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है। मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की सीमा में आए। मेरे प्रियो दाऊद गोलियात को हराने का एक ही कारण था कि दाऊद जो है परमेश्वर की सीमा के अंदर था, इसलिए दाऊद ने गोलियात को कहा कि मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के अधीन रहेंगे, यदि आपके अंदर नम्रता आएगा, बाइबल कहते हैं धन्य है जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। और हम देखते हैं मेरे प्रियो दाऊद की नम्रता ने, हालेलुया, वो योग्य नहीं था, ना उसके पास कोई ताकत थी, फिर भी मेरे प्रियो परमेश्वर के सन्मुख वो नम्र था, इसलिए परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने, नम्रता को धारण करें। हालेलुया। और मेरे प्रियो हालेलुया, हो सकता है हम सफल नहीं है, लेकिन धीरज धरें कि बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। उसी प्रकार पहला पतरस 5 का उसके 6 में इस प्रकार लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिसे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर धीरजवंत है मेरे प्रियो, इसलिए हमें परमेश्वर हमें जांचता है, परखता है, जिस प्रकार इजरायलियों को 40 साल तक लेके चला, उनको नम्र बनाए कि सुधर जाए। हो सकता है मेरे प्रियो आपके मेरे प्रियो समय आ चुका है कि आपका समय आ गया कि परमेश्वर आपको बढ़ाए। हालेलुया। आज हमें नम्र बनने की जरूरत है, नम्र बनकर परमेश्वर के पीछे पीछे चलने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है, हमें डरने की घबराने की जरूरत नहीं है।
इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन रहे तो परमेश्वर हमें जय देगा। हालेलुया। हमें अधीनता का जीवन जीना है, हमारा वो मालिक होना चाहिए यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम अकेले होते तो अब हम बात करते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई होता है तो वो हमारे ओर से बात करता है। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है। इस अनुग्रह के समय में परमेश्वर के अधीन होना है। और देखिए, जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे, शैतान का सामना करेंगे तो भाग जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आज हमने सीखा 3 बातों को कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझे इसे छोड़ और क्या चाहता है। कुछ नहीं चाहता परमेश्वर, केवल 3 बातें चाहता है। और परमेश्वर की इच्छा है जो प्रकट किया मेरे प्रियो, कि न्याय से काम करे, सच्चाई से काम करे। दूसरी चीज कृपा